जिसका कब्जा उसकी जमीन। आइए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि अगर आपकी भूमि पर किसी का कब्जा है या फिर 12 वर्ष आपकी जमीन के कब्जे को हो गए हैं तो आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं। यानी कि धारा 144 के तहत एक प्रकार का नया नियम आया है जिसकी पावर एसडीएम या तो उप जिला अधिकारी को दी है। अगर इस प्रकार की भूमि पर कब्जा हो जाता है बहुत ही जल्द उससे कब्जा हटवाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कब्जा आखिर क्या होता है और भू संपत्ति पर अवैध कब्जा क्या होता है और कैसे आप कब्जे को हटवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में विस्तार से बने रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिख दें और पहली बार अगर आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि भूमि का जो कब्जा होता है भू संपत्ति पर यानी अवैध कब्जा क्या होता है। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि अगर आपकी संपत्ति है उस पर अवैध कब्जा, एक प्रतिकूल कब्जा और एक अवैध कब्जा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले अवैध कब्जा क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर कानूनी मालिक नहीं है और जमीन के मालिक की सहमति के बिना उस पर कब्जा कर लेता है तो भू संपत्ति पर अवैध कब्जा यानी कि माना जाता है। मान लीजिए कि आपकी परमिशन नहीं है और उस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और आपकी परमिशन उसे नहीं है तो इस प्रकार के कब्जे को ही अवैध कब्जा यानी माना जाता है। जब किसी भी भू परिसर या फिर संपत्ति पर रहने वाले व्यक्ति यानी उसके पास परिसर का उपयोग करने या रहने देने के लिए भू मालिक की अनुमति तब तक व्यवस्था कानूनी वैधता रहती है। और यही कारण है कि किसी भी भूमि विवाद से बचने के लिए यानी लीज लाइसेंस समझौता किराएदार भू संपत्ति स्वामी यानी कि किराए पर दी जाती है और लिखित समझौते के तहत भूमि के मालिक किराएदार यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए यानी कि संपत्ति की उपयोग के लिए अधिकार प्रदान करता है और इसके तहत ही सीमा के बाद परिसर में रहना किराएदार का अवैध संपत्ति कब्जा माना जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को कोई भूमि रहने के लिए दी और रहने के लिए देने के बाद आपने उस भूमि के ऊपर यानी कि रेंट एग्रीमेंट भी लिखवाया, आपने किराए पर दी और आपने रेंट एग्रीमेंट भी लिखवाया और रेंट एग्रीमेंट पूरा हो जाने के बाद अगर वो व्यक्ति उस भूमि से कब्जा नहीं छोड़ता है तो जब कब्जे का समय यानी कि उस लीज का समय जिसे किराए पर दी थी वो समय किराए का पूरा हो जाता है तो उसके बाद उस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति को अवैध कब्जाधारी कहा जाता है। यानी कि लोग भू संपत्ति पर अवैध कब्जा कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लोग भू संपत्ति पर यानी अवैध कब्जा के रूप में कब्जा कैसे करते हैं। नंबर एक, भू सीमा विवाद को लेकर प्रतिकूल कब्जा यानी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, लेन देन में धोखाधड़ी के आधार पर यानी कि भूमि सीमा विवाद। ये क्या होता है भूमि सीमा विवाद, अगर दो पक्ष अपनी अपनी भूमि यानी सीमा चिन्हों पर सहमत नहीं है या नहीं होते हैं तो वह अवैध अतिक्रमण का मामला होता है। कई बार ऐसे मामले में विवाद और यानी कि प्रमुख कारण पुराने जो संपत्ति जो सर्वेक्षण है समय चिन्ह और उसकी उपस्थिति भी होती है। तो इसके अलावा यानी कि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की प्रकृति को विवाद जन्म देती है। मान लीजिए कि आपकी कोई खेत की मेड़ है, उस खेत की मेड़ का जो है चिन्ह है यानी कि सीमा का जो चिन्ह है उस सीमा के चिन्ह को उखाड़कर और दूसरा व्यक्ति आपके खेत के अंदर मेड़ लगा देता है और फिर उस पर अपना कब्जा जताता है तो इस प्रकार के कब्जे को अतिक्रमण यानी उस कब्जे को कहा जाता है कि ये अवैध कब्जा यानी कि वो व्यक्ति आपकी भूमि पर कर रहा है। अब यही जानकारी ले लेते हैं कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अवैध कब्जा इसे कहते हैं। अब प्रतिकूल कब्जा किसे कहते हैं, चलिए प्रतिकूल कब्जा क्या है। अगर यानी कि प्रतिकूल कब्जा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज्यादा के समय के लिए संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके किराएदार के कानूनी भी यानी संबंधित भू संपत्ति कब्जा जारी रखने की अनुमति देता है। तो कानूनी भाषा की व्यवस्था को ही यानी प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। और कोई भी संपत्ति मालिक 12 साल से अपनी भूमि पर दावा नहीं करता है तो भूमि जो अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकता है जिसे लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यानी प्रतिकूल कब्जे का प्रावधान उल्लेखित है। मान लीजिए कि आपने किसी को वो भूमि रेंट पर दी यानी कि आपने किसी को वो भूमि किराए पर दी और किराए पर देने के बाद उसका समय पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद वो व्यक्ति आपकी भूमि को खाली नहीं करता है और फिर आप भी चुपचाप बैठ जाते हैं।
और अगर 12 वर्ष उसे वहां से गुजर जाते हैं तो इसे कहते हैं, अगर उसे पूरे 12 वर्ष हो जाते हैं तो इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। पहले मैंने आपको बताया कि अवैध कब्जा क्या होता है। अवैध कब्जा वही होता है कि जो लिमिट के बाहर, मान लीजिए आपने किसी को भूमि किराए पर दी और किराए पर लेने के बाद उसका समय पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो उस भूमि पर जमा रहता है, तो उसे कहते हैं अवैध कब्जा। और मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति अवैध कब्जे में लंबा समय तक वहां पर रहता है, आप उसके खिलाफ इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं और उसे 12 वर्ष गुजर जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो उस भूमि का मालिक है, उस कब्जेदार है, वही उस भूमि का मालिक भी कहलाएगा। क्योंकि आपको पता होते हुए भी कब्जा अगर किसी व्यक्ति का था तो आपको इस बात की जानकारी थी, लेकिन आप तब भी उसके उस व्यक्ति से अपनी जमीन छुड़ाने में नाकामयाब रहे और 12 साल तक अगर वो व्यक्ति उसी कब्जे पर बना रहता है तो उसे प्रतिकूल कब्जे का दावा करने का अधिकार हो जाता है। यानी कि लेन देन में धोखाधड़ी, भूमि सौदे के दौरान यानी आंशिक लेन देन की धोखाधड़ी में कई मामले सामने आते हैं। आर्थिक धोखाधड़ी अक्सर जो भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे कई बार अधिकारियों की संस्थाओं में जारी किए जाने वाले दस्तावेज जालसाजी मामले में भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को इस प्रकार से भूमि दी, लेन देन के मामले में आपने वो भूमि कुछ दिनों के लिए उस व्यक्ति को दे दिया, उसका ब्रांड या बैनामा करा दिया और वो आपने फिर उसका पैसा वापस कर दिया। दिखावे को तो उस व्यक्ति ने आपसे वो भूमि खरीदी है, लेकिन बाद में आपने उसका पैसा पूरा वापस कर दिया। और फिर पैसा वापस करने के बाद अगर आपने उस भूमि की रजिस्ट्री नहीं की है तो ये समझ लीजिए कि लेन देन के मामले में धोखाधड़ी हो जाती है। या फिर इस प्रकार का भूमाफिया इस प्रकार की भूमि देखता है कि इस भूमि का कोई मालिक नहीं है तो उसके कागज खुद ही बना लेता है और उसकी रजिस्ट्री करवा देता है। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी भी यानी कि भूमि के मामले में अधिकतर सामने आती है। भूमि यानी कि भूमि मालिक अवैध कब्जे को कैसे रोके? सबसे बढ़िया सवाल ये है कि अब आपको वो कब्जा रोकना कैसे है। यदि आप भूमि मालिक हैं तो अपनी जमीन पर अवैध कब्जा रोकना चाहते हैं तो तब कुछ को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए। आपको ऐसे मामले को लेकर अक्सर कर प्रॉपर्टी मालिक अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं और कारण यानी कि खाली पड़ी जमीन किराएदार की नजर में नहीं रख पाते हैं और ऐसे भू संपत्ति अवैध कब्जा होने यानी कि ना हो तो ऐसे में आप एहतियात उठाना आपको जरूरी है। यानी कि अगर इस प्रकार की जो भूमि है और वो खाली पड़ी रहती है तो इस प्रकार की जो भूमि खाली रहती है भूमाफिया इसी व्यक्ति को ढूंढते फिरते हैं कि इस भूमि का मालिक कौन है। और मैंने आपको पहले ही बताया है तो कि वो लोग जालसाजी के करते हैं और साथ ही जालसाजी के वो ऐसे कागज या दस्तावेज बना लेते हैं ताकि आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, अब अवैध कब्जे से बचने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि किराएदार जो किराएदार होता है, किराएदार को रेंट एग्रीमेंट जरूर करवाएं और रजिस्ट्री करवाएं उसकी रेंट एग्रीमेंट की। प्रॉपर्टी का दौरा आप बिल्कुल करते रहें, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका दौरा करते रहें। किराएदार की अच्छी तरह से स्कैनिंग करते रहें, भैया वो किराएदार क्या कर रहा है। कहीं आपकी भूमि के अंदर जिस काम के लिए उसने किराए पर ली थी क्या उससे अलग वो काम कर रहा है, या किराएदार वहां पर किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, इस बाबत आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। किराएदार को बदलते रहना जरूर चाहिए, अगर उसका समय पूरा हो जाता है तो उसे बदलते रहना। चार दीवारी का निर्माण भी आप अपनी भूमि की करा दें, तभी आप इस प्रकार से अवैध कब्जे से बच सकते हैं। और वार्निंग साइनिंग बोर्ड जरूर लगाएं ताकि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर रहा है तो आपका मोबाइल नंबर इस प्रकार का कोई बोर्ड पर होना चाहिए ताकि आप पड़ोसी यानी कि उसकी खबर दे दें। और अपनी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर नजर जरूर रखें और रेडिंग घर में रहते हुए खुद के लिए कुछ स्पेस यानी कि इस प्रकार का स्पेस भी छोड़ कर रखें। और संपत्ति मालिकों को न केवल बाहरी लोगों से निपटना पड़ता है बल्कि अपने किराएदार पर भी नजर रखनी होती है ताकि संपत्ति की धोखाधड़ी का शिकार न बने, और इसे रोकने के लिए बहुत सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपसी समझौते के कारण भी आप इस प्रकार का जो विवाद है, मान लीजिए कि आपकी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो आपसी समझौते से भी आप उसके द्वारा भी अपने मामले को हल कर सकते हैं। कैसे? जिस व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है या किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता से बात करें या फिर बातचीत के जरिए समाधान निकालकर जमीन का कब्जा वापस लिया जा सकता है। सीधे आप ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया सीधे आप न्यायालय पहुंच जाएं, पहले आप उससे बातचीत करें। या फिर आप की पकड़ में वो नहीं आता है तो या फिर आप
जमीन भी बेच सकते हैं क्योंकि जमीन आपके नाम है। अगर कब्जा करने वाला व्यक्ति वहां रहने का पक्का इरादा करता है या रखता है तो जमीन का हिस्सा उसे बेचने का विकल्प भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब आप बेच देंगे तो दूसरा व्यक्ति फिर उसे वहां से जरूर उठाएगा। जमीन किराए पर दे सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जमीन पर कब्जा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदने का इच्छुक नहीं है लेकिन समय के लिए उसे उपयोग करना चाहता है, जमीन का एक हिस्सा किराए पर दे कब्जा करने का उपाय कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं। अब बात आती है कि भारत में अवैध संपत्ति कब्जे को रोकने के लिए किन राज्यों में कौन से कानूनी उपाय हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो किसी भी अलग राज्य से आप रहते हैं तो वहां पर क्या क्या प्रावधान है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कई राज्यों में यानी भूमि कब्जाने की धोखाधड़ी के मामले से निपटने के लिए एजेंसी बनाई गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की एजेंसी बनाई हुई है और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के वशिष्ठ अधिनियम अवैध संपत्ति कब्जाने के लिए माननीय यानी कि सामान्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कई राज्यों में इससे निपटने के लिए वशिष्ठ कानून बनाए गए हैं और इसकी स्थापना की गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में आप एंट्री लैंड माफिया स्टॉक फोर्स से संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी शिकायत यानी ऑनलाइन भी इस वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के एंटी भू माफियाओं के खिलाफ जो लोग कब्जा करते हैं उनके खिलाफ यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक ऐसी एंटी टास्क फोर्स का गठन है, तो अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का है। अगर आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल आता है कि अगर भाई हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यानी कि इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी भूमि कब्जाने पर प्रतिबंध है और अधिनियम कानून लागू होते हैं ताकि अवैध कब्जे की गतिविधियों को रोका जा सके। कब्जे की परिभाषा देते हुए यानी सख्त दंड यानी कि निर्धारित करता है और इसी प्रकार से पीड़ित को अदालत में शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। ऐसे ही कर्नाटका के अंदर यानी कि एंट्री लैंड के तहत यानी विशेष अदालत वहां पर बनाई हुई है ऐसे ही भूमाफियाओं के खिलाफ। और ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर भी कब्जे की शिकायत का समाधान किया जा सकता है, यानी कि अगर वहां पर भी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया है तो पीड़ित की इन विशेष प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अगर आप तमिलनाडु से। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी यानी कि हर एक राज्य के द्वारा यानी कब्जे का समाधान हर एक राज्य के द्वारा इसी प्रकार से अपना अपना यानी कब्जा विरोधी कानून नहीं है और इससे मालिक मुकदमे के जरिए राहत प्राप्त कर सकते हैं, यानी स्थानीय कानून परिवर्तन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर भी आप लगातार इसी प्रकार के अपने कब्जे की शिकायत कर सकते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। अब दिल्ली के अंदर क्या है मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब्जा में जब कब्जा ऐसी संपत्ति पर विवाद समाधान दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम यानी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत किया जाता है। पीड़ित उच्च न्यायालय सिविल मुकदमे दायर कर सकता है और आवश्यकता अनुसार पुलिस की सहायता भी प्रदान कर सकता है। संपत्ति पर अवैध कब्जा रोकने के कौन से कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, यानी संपत्ति पर अगर आपकी अवैध कब्जा है तो कैसे आप रोक सकते हैं। जो लोग अवैध कब्जे की यानी शिकार हुए हैं, भारतीय कानून विभिन्न प्रावधानों से प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार की। यानी कि सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के एसपी के पास इस प्रकार की लिखित यानी एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं। यदि एसपी शिकायत ना सुने तो कार्रवाई कर अदालत में यानी व्यक्तिगत शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा पुलिस शिकायत दर्ज ना कर सके तो प्राथमिक एफआईआर कॉपी यानी सुरक्षित रखें और भविष्य में यानी कि दंड प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत 145 के तहत कार्रवाई यानी कि हो सकती है। बात करते हैं कि तुरंत ऐसा कौन सा नियम कानून है जिसके आधार पर आप तुरंत ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यानी कि एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले देखिए कि वशिष्ठ राहत अधिनियम, इसके तहत यानी कि धारा 5 के अंतर्गत और 6 के अंतर तहत आप मांग कर सकते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति उसकी संपत्ति के अवैध रूप से बेदखल किया गया है तो पूर्व कब्जे के बाद यानी अवैध कब्जे की बेदखली साबित करने अपना अधिकार वापस पा सकते हैं। यानी कि ये ऐसा नियम है कि अगर आपने उस व्यक्ति की शिकायत उप जिला अधिकारी के यहाँ पर आप करते हैं तो उप जिला अधिकारी पहले तो उस व्यक्ति को नोटिस देगा जिसने उसकी शिकायत की है
कि मेरी जमीन पर इस प्रकार से कब्जा है, और फिर उस कब्जे करने वाले को भी यानी जिला अधिकारी इस प्रकार का एक नोटिस जारी करता है, और वहां पर जब ये पता चलता है कि ये भूमि वास्तव में जिसकी भूमि है उसी की है, तो ऐसे में कब्जाधारी के खिलाफ तुरंत एकदम एक्शन होता है। 6 महीने के अंदर ही एक्शन होता है, और एक्शन होने के बाद उसे कब्जे के ऊपर यानी कब्जा करने वाले को वहां पर दंड भी दिया जाता है। ये जो नियम है विशिष्ट राहत अधिनियम, इसके तहत ये धारा 5 धारा 6 के तहत आप तुरंत अपना कब्जा खारिज करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि अवैध कब्जा क्या है और प्रतिकूल कब्जा क्या है, कब्जे को छुड़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस किस राज्य के अंदर किस प्रकार के नियम और कानून है, और साथ ही तुरंत कब्जा हटाने के लिए मैंने वशिष्ठ राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपका भी कब्जे से संबंधित इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।